सियापति रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक, अपना खास कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है वो जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम में जिस यात्रा में हम और आप साथ हैं और जिनकी अगुवाई में हम और आप इस यात्रा के पड़ाव दर पड़ाव तय कर रहे हैं, उसमें एक और पड़ाव आज, जहां जनक जी का संवाद, जनक जी का व्यवहार, दशरथ जी जब पुत्रों का सच समाचार पाते हैं विश्वामित्र जी के ले जाने के बाद, तो वह क्या दृश्य होता है। और ये तमाम कथाएं जो कथानक हैं, बाबा तुलसी की चौपाइयों का भावार्थ वास्तव में हमें किस तरह की सीख देता है, किस तरह के सामाजिक परिदृश्य की परिकल्पना को साकार करता है, इस यात्रा में हम और आप साथ होंगे। और इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं हमारे खास मेहमान, जिनका हम आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी। आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन, अभिवादन है। शिवन, आज चलो राम की ओर यात्रा के जिस पड़ाव पर हम और आप हैं, कि जहाँ पर भगवान श्री राम और परशुराम जी का संवाद हुआ है, परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके, उनकी जय जयकार करके विदा हुए हैं, और उसके बाद राजा जनक विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। और जब विश्वामित्र जी कहते हैं, उन शब्दों को बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, और बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तो ये विश्वामित्र जी बता भी सकते थे कि अब आगे क्या करना है, लेकिन विश्वामित्र जी ने जब कहा कि बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार, और उसके बाद जब दूत को अवधपुर भेजने की बात आती है, तो विश्वामित्र जी ये खुद ना बता करके जनक जी से जब कह रहे हैं कि बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार, तो इसका क्या आशय समझा जाना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। बाबा तुलसीदास जी ने इस राम कथा भगवान की जो लीलाओं का वर्णन किया है, तो उसमें भगवान की लीलाओं का तो वर्णन किया ही है, उन्होंने प्रत्येक प्रसंग में समाज को एक संदेश दिया है। जब भगवान परशुराम जी राम जी की वंदना करके जा रहे हैं, तो अंतिम शब्द जो उनके थे कि आप रघुकुल कमल हैं। और किस प्रकार के रघुकुल कमल हैं? जो राक्षसों के कुल को नाश करने वाले हैं। अब राक्षस कौन होते हैं? राक्षस वो होते हैं जो क्रोधी होते हैं, दूसरे के धन, दूसरे की नारी, दूसरे की संपत्ति पर जो दृष्टि डालते हैं। तो उनका कहना ये था, यहाँ पर परशुराम जी जो संकेत कर रहे हैं, या बाबा तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि राजनायकों को, राजनियों को, राज प्रमुखों को ऐसा होना चाहिए कि शील और विनय, जो भगवान परशुराम जी ने राम के गुणों का वर्णन किया है, शील का और विनय का, तो जो राज प्रमुख होते हैं उनको शील होना चाहिए, धीर होना चाहिए, वीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, और दुष्टों के नाश के लिए सर्वत्र तैयार होना चाहिए। इतना कह कर के भगवान परशुराम जी विदा हुए। और उनके विदा होने के बाद राजा जनक फिर आए विश्वामित्र जी के पास, और विश्वामित्र जी के पास आए। सामान्य तौर पर राजा जनक खुद भी आदेश दे सकते थे कि चलो अब जयमाल हो गई है, धनुष यज्ञ भी पूरा हो गया है, परशुराम जी आए थे, परशुराम जी वो भी चले गए हैं, विवाह की तैयारी करो। यहाँ उन्होंने सबसे पहले जो मार्गदर्शन लिया है वो विश्वामित्र जी से मार्गदर्शन लिया है। तो विश्वामित्र जी स्वयं कुछ कहने के बजाय उन्होंने राजा जनक जी से कहा है कि आप गुरुजनों से पूछिए, और परिवार के जो वृद्धजन हैं उनसे परामर्श कीजिए, आपकी कुल की रीत क्या है उसके अनुसार तैयार कीजिए, और वेद के अनुसार तैयार कीजिए। मंगलाचरण से लेकर के अब तक के सारे प्रसंगों में बाबा तुलसीदास जी ने वेद का उल्लेख हमेशा किया है। आखिर वेद क्या है? वेद भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का मूल है। तो उनका जो हमेशा जो बाबा तुलसीदास जी ने समाज को जो संदेश दिया है कि अपने मूल से, अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। दूसरा, परिवार के जो वृद्ध होते हैं, प्रत्येक कुल की अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी मर्यादा होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनके अनुसार काम करो। ये उन्होंने आकर के राजा जनक को कहा। और उनके कहने के बाद फिर राजा जनक ने रनिवास में समाचार भेजा है और अपने गुरु को समाचार भेजा है। तो ये इसके बाद फिर विवाह की तैयारी आरंभ हुई है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि
कुल रीति की उन्होंने बात कही है, वेद रीति की बात की, और आपने कहा कि बाबा तुलसी ने वेद को जो महत्व दिया है, मंगलाचरण से अब तक की कथा में हमने देखा है कि वेदों को उन्होंने महत्व दिया है। यहाँ बीच में कथा आती है कि दोहा क्रमांक 289 तक में जब बाबा तुलसी उल्लेखित करते हैं कि विवाह की तैयारियां हो रही हैं, मंडप बनाया जा रहा है, और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिस प्रकार से वह मंडप बनाया जा रहा है कि तेहि पुर के शोभा कहत सकुचहि शारद शेष। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बसहि नगर जहि लक्ष्य करे, कपट नारी वर वेश, और तेहि पुर के शोभा कहत सकुचहि शारद शेष। तो ये जिस तरह से उस नगर की उन्होंने व्याख्या की है, उसके बाद में जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन, और भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। ये जो प्रसंग है, उनकी विवाह की तैयारियां, मंडप की रचना, नगर की सजावट, इन सब के बाद में जब यहाँ पर दूत पत्रिका लेकर के आते हैं, यहाँ एक जिज्ञासावश एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि राजा दशरथ जी यहाँ अयोध्या में हैं, जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ हुआ है, और हमने देखा है कि भूप सहस दसे कहीं 12 कि 10,000 राजा वहाँ आए थे, उससे ज़्यादा भी राजा वहाँ थे। जब परशुराम जी पूछते हैं कि कहो जनक क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, लेकिन दशरथ जी के संज्ञान में बात नहीं थी कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। उनको ये बात तब पता चली जब दूत पत्रिका लेकर के आए कि वहाँ राम जी ने क्या किया है, वहाँ धनुष भंग किया है, परशुराम जी से संवाद हुआ। तो ये सबसे बड़ी जिज्ञासा यहाँ आती कि जब सभी जगह न्योता पहुँचाया था, यहाँ तक कि रावण बाणासुर भी उस धनुष यज्ञ में आए थे, लेकिन दशरथ जी को धनुष यज्ञ की जानकारी नहीं थी। क्या जनक जी ने पहुँचाई नहीं थी, या दशरथ जी को जनक जी बुलाना नहीं चाहते थे, या नहीं बुलाना चाहते थे, तो कौन सा कारण था? देखिए, स्वाभाविक रूप से यहाँ जो आती है, जी। यहाँ दो बात हुई। एक तो जनक जी ने जब पत्र भेजा जी। धनुष यज्ञ के बाद, जयमाल के बाद, तो पत्र को पढ़ करके राजा दशरथ जी ने ना तो हर्ष व्यक्त किया है, ना विषाद व्यक्त किया है। जी। वो कुछ क्षण रुके हैं, जैसा कि बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वो कुछ क्षण रुके हैं उस पत्र को अपने हाथ में लेकर के। दूसरा, आपने कहा कि धनुष यज्ञ का, सीता माता के स्वयंवर का, इसका निमंत्रण राजा दशरथ जी को जनक जी ने क्यों नहीं भेजा। इसकी दो कथाएं आती हैं। एक तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी की कथा है, और एक अन्य कथा अन्य ग्रंथों में आती है जो लोक जीवन में बहुत घुली है। यदि हम बाबा तुलसीदास जी की दृष्टि से देखें तो बाबा तुलसीदास जी की दृष्टि से राजा जनक जी ने निमंत्रण किसी को नहीं भेजा था। उन्होंने पूरे संसार में दिग दिगंत में ये घोषणा कराई थी कि यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है, और सीता माता का वरण उसी के साथ होगा जो शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा और उसको तोड़ देगा। ये उन्होंने संवाद दिग दिगंत में फैलाया, और इस संवाद को सुनकर के ही सहस्त्रों राजा वहाँ पर एकत्र हुए। रावण भी आया, बाणासुर भी आए, क्योंकि रावण के इष्ट भी शिव हैं, बाणासुर के भी इष्ट शिव हैं। तो उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा करके, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो परिक्रमा करके लौट गए। ये संवाद जनक जी ने दिया है कईयों को कि वो परिक्रमा करके लौट गए। लेकिन एक दूसरी कथा आती है कि जिसमें राजा जनक ने बाकी सबको निमंत्रण भेजा लेकिन दशरथ जी को नहीं भेजा। वो कथा इस प्रकार आती है कि जनकपुरी के, मिथिलेश पुरी के एक ब्राह्मण जो है वो अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल जा रहा था तो मार्ग में उसको एक नदी पड़ी। नदी में थोड़ा सा कीचड़ बहुत था, और कीचड़ में एक गाय फंसी हुई थी, और गाय अपने निकलने का प्रयास कर रही थी। उसने इस ब्राह्मण को ये कहा कि मेरी सहायता करके मुझे निकाल दीजिए। लेकिन उस ब्राह्मण ने ये देखा कि क्योंकि वो ससुराल जा रहा था, तो उसने दो बात देखी। उसको लगा कि अगर मैं कीचड़ में से गाय निकालने की सहायता करूंगा तो एक तो मेरे वस्त्र जो हैं वो मैले हो जाएंगे, उन पर कीचड़ लग जाएगी, और मैं चूँकि ससुराल जा रहा हूँ तो ऐसे कीचड़ लगे वस्त्रों के साथ मैं अपनी ससुराल कैसे जाऊँ। दूसरे ही क्षण उसको ये लगा कि ये गाय तो अब डूबने वाली है, ये बच नहीं पाएगी। ये उसको दूसरे क्षण ये लगा, फिर उसको लगा कि मेरा परिश्रम इसमें बेकार चला जाएगा। तो उसने तीसरा काम जो किया कि उसने गाय के ऊपर, वो डूबती हुई कीचड़ में डूबती हुई गाय थी, उस पर पैर रख करके वो आगे निकल गया और नदी के उस पार पहुंच गया। जब पैर रख करके गाय चूँकि डूब रही थी, एक उसका भार भी आया, तो भार आया तो वो तेजी के साथ डूबने लगी, और उसने इसको शाप दिया कि तेरे पैर रखने से मेरे प्राण निकल रहे हैं,
तू अब जहाँ जा रहा है उसको देखेगा तो उसके भी प्राण निकल जाएंगे। ये उसने शाप दिया और शाप दे करके वो गाय फिर अपने डूब गई और वो देवलोक को उसका गमन हो गया। तो ये ब्राह्मण जो है वो पहुंचा, फिर अपनी ससुराल पहुंचा और पीठ करके दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठा और सब लोगों ने कहा कि इधर देखिए। तो उसने सारा प्रसंग सुनाया कि मैं मार्ग में आ रहा था, गाय इस तरीके से मिली और शाप लग गया। अब अगर मैं देख लूँगा अपनी वधू को तो वो उसका निधन हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं देखूंगा। लेकिन फिर उस पत्नी ने ये कहा कि चूँकि मैं बहुत सात्विक हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मेरा अपना सत है, तो मेरी ओर देखो और मेरा निधन बिल्कुल नहीं होगा। जब उसने संकल्प के साथ अपने इष्ट को ही स्मरण करने के साथ कहा कि तुम मेरी ओर देखो, मेरा निधन नहीं होगा, जब उसने कहा तो उसने पलट करके देखा तो उसका पत्नी का तो निधन नहीं हुआ, लेकिन इसकी दृष्टि की जो ज्योत थी आँखों की वो दृष्टि चली गई, उसको वो देख नहीं पाया, उसको दृष्टि चली गई। तो कुल मिलाकर के जब जनकपुर लौटे तो राजा जनक को ये पता चला कि इस तरीके से उनके राज्य का एक निवासी, उसकी इस तरह आँख चली गई। उन्होंने विद्वानों को बुलाया और कहा, वैद्यों को बुलाया और पूछा कि इसकी आँख कैसे ठीक होगी, इसका शाप कैसे दूर होगा। अंत में ये पता चला, किसी ने ये कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री चलनी में गंगा जल, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है कि चलनी में गंगा जल, चलनी में तो जल ठहरता नहीं है, उनका का कोई पतिव्रता चलनी में गंगा जल ले करके इसको पिला दे, इसकी आंखों पर डाल दे तो इसका शाप दूर हो सकता है। अब उन्होंने चारों तरफ इसकी डोंडी पिटवाई। ये संवाद जब अयोध्या पहुंचा, राजा दशरथ जी ने फिर माता कौशल्या से बातचीत की तो उन्होंने कहा, हमारे राज्य की हर नारी में ये सत है, आप किसी को भी भेज दीजिए। तो महल में एक सेवा करने वाली जो झाड़ू लगाने वाली थी, उस महिला को भेज दिया उन्होंने, जनकपुर राजा दशरथ जी ने। वो पहुंची गंगा जी के सामने, पहले तो उसने जनक जी को कहा कि मैं अयोध्या से आई हूँ और मुझ में इतना संकल्प शक्ति है, मैं पतिव्रता भी हूँ और मैं चलनी में जल ला सकती हूँ। तो जनक जी ने व्यवस्था की, वो गंगा जल गई। उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की, उस चलनी भर ली। गंगा जी से कहा कि उन्होंने कि मैंने अगर अपने जीवन में सत्य निष्ठा के साथ अगर ईश्वर को याद किया है तो इस चलनी में से एक भी बूंद ना हो, आप मेरी सामर्थ्य को, मेरी लाज को रखिए। तो गंगा जी ने उसकी लाज को रखा और चलनी में से एक बूंद पानी नहीं आया। और उसके बाद जब वो लेकर के आई, उन्होंने वो जल पिलाया और आँखों पर डाला तो उसकी आँखें दृष्टि ठीक हो गई, उसका शाप दूर हो गया। जनक जी ने परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं तो महल के एक सेविका हूँ। ऐसा कह करके उसको बहुत सम्मान के साथ विदा कर दिया। तो ये कथा लोक कथा में आता है कि जब सीता स्वयंवर की बात आई, राजा जनक जी को लगा कि यदि हम अयोध्या भेजेंगे कोई संदेश तो ऐसा ना हो राजकुमारों के बजाय राजा दशरथ अपने किसी सेवक को भेज दें और मेरी पुत्री का विवाह दशरथ जी के राजकुमारों के बजाय किसी सेवक से हो जाए। क्योंकि अयोध्या की अगर नारी में ये सामर्थ्य है तो युवकों में भी ये सामर्थ्य अवश्य होगी कि वो शिव धनुष को चढ़ा दें। तो ये जो कथा है, इसमें इस रचना में 3 प्रकार के संदेश हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय पुराणों में या लोक जीवन में जो भी कथाएं हैं, हमको कथानक में नहीं उलझना कि क्या ये सत्य हो सकता है, क्या असत्य हो सकता है। उन कथानक का समाज को संदेश क्या है। ये जो कथा है कि जनक जी को निमंत्रण ना भेजने का, या गाय के शाप से दृष्टि चली जाने का, या एक पतिव्रता स्त्री के जल से उसकी आंखों को ठीक करने का, इसमें 3 प्रकार का संदेश है। तो सबसे पहली बात तो नारी की जो संकल्प शक्ति होती है, उसके भीतर की जो संकल्प शक्ति होती है, उसको जागृत करने का, और इस कथा के माध्यम से नारी से आह्वान किया गया है कि वो अपनी संकल्प शक्ति को जागृत करें। और यहाँ पहली वाली नारी, उसने कहा कि मेरी ओर देखिए, आपकी मेरा निधन नहीं होगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। दूसरी उस नारी को देखिए, उसकी संकल्प शक्ति से गंगा जल चलनी में आ गया। 2 नारियों की संकल्प शक्ति। और फिर तीसरा, जनक जी की, यानी राजा हो, शासक हो, उसको अपने राज्य क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का, उसके हित का ध्यान रखना, ये राजा जनक के चरित्र से दिया गया है। एक बात और सूरज जी मैं जोड़ना चाहता हूँ, भारतीय जो समाज व्यवस्था रही है, भारतीय समाज व्यवस्था में नारी की जो संकल्प शक्ति है, जो उसकी अंतर चेतना है, इसकी सदैव प्रशंसा की
गई है उससे पुराण भरे पड़े हैं। यदि किसी ने महाकाल को, किसी ने यम को अगर पराजित किया है तो वो भी एक नारी ने पराजित किया है, वो सावित्री है। और जब भी त्रिदेव शिथिल होते हैं, देवलोक खाली होता है, पुरुषार्थ पराजित होता है, तभी खड़क खप्पर लेकर के वो निकलती हैं और फिर देवलोक पुनर्स्थापित होता है, त्रिदेवों की शक्तियाँ लौटती हैं। तो नारी की महिमा बहुत अलग भारत के उसमें बताई है। एक और उदाहरण इसमें मैं देना चाहता हूँ। जब परम ब्रह्म ने सृष्टि का आरंभ किया, समय का आरंभ किया और पांचों तत्व उन्होंने बनाए, धरती, जल, आकाश, वायु, पवन, जब ये बनाए उन्होंने पांचों तत्व, तो ये अग्नि, धरती, जल, अग्नि, आकाश, क्षितिजल, पावक, गगन और समीर, ये पांचों तत्व जब उन्होंने बनाए, उसके बाद जो उन्होंने पहली रचना की है, पहली रचना वो अति सूक्ष्म कण में एक नारी की रचना की है। और उन्होंने कहा है तुम मेरा प्रतिरूप हो। परम ब्रह्म ने क्यों कहा नारी से कि तुम मेरा प्रतिरूप हो? ये परम ब्रह्म की विशेषता है कि वो एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसके बाद उस सृष्टि से नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर भी वो परम ब्रह्म पूर्ण होते हैं। ठीक उसी प्रकार नारी भी एक संतान को जन्म देती है, दूसरी संतान को जन्म देती है, और जिस संतान को नारी ने जन्म दिया है वो संतान फिर नई संतान को जन्म देती है, लेकिन उसका वो पूर्ण रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बाल माँ का कम हो गया, एक आँख माँ की कम हो गई। तो ये जो परम ब्रह्म की पूर्ण क्षमता है वो एक नारी में है। इसीलिए ये जो कथा आई है, निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, तो दो नारियों की संकल्प शक्ति। लेकिन ये संकल्प शक्ति तब जागृत होती है जब आपके पांचों कोश एकाग्र हो, आत्म का प्रकाश प्रज्वलित हो। ये अन्न में कोश है, मनो में कोश है, प्राण में कोश है, ज्ञान में कोश है, आत्म में कोश। आत्म में कोश यदि जागृत है तो मान करके चलिए, इसको विज्ञान की भाषा में कहेंगे अवचेतन अगर जागृत है तो आपके मन में जो विचार होगा, पूरी सृष्टि उसको, पूरा यूनिवर्स की सारी एनर्जी उसको पूरा करने में लगेगी। इसीलिए महिला में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति होती है। इसलिए भारतीय पुराणों में, भारतीय कथाओं में नारी को ही प्रधानता दी गई है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि एक तो ये कारण कि दशरथ जी को संदेश क्यों नहीं भेजा गया था धनुष यज्ञ का, जनक जी ने जो कथा आपने बताई है, और इसके पीछे नारी शक्ति का जो रहस्य है वो आपने उजागर किया है। जैसा कि आपने उल्लेख किया कि जब दशरथ जी ने पत्र देखा, दूत आए, तो वहाँ पर वो केवल उस पत्र की गाथा सुन करके, श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में सुन करके कुछ देर के लिए शांत रह गए कि बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम लखन और करबर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। यहाँ एक बात आती है कि जब तुलसीदास जी लिखते हैं कि पत्र आया, दशरथ जी ने उस पत्र को देखा और उल्लेख किया है बाबा तुलसी ने कि श्यामल गौर धरे धनु भांता अभय किशोर कौशिक मुनिया, तक कि वो दूतों ने, जो दूत आए थे उन्होंने सब कुछ पूरी कथा का विस्तार किया कि सुनहु महीपति भूकट भुकुट मणि तुम सम धन्य न कोई, और राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण हो। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। उसके बाद में सीता स्वयंवर का, धनुष यज्ञ का, परशुराम संवाद का, सारा चीज़ उन्होंने उल्लेख वहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ एक बात आती है कि जैसे ही वो सारी चीज़ें सुनते हैं, दूतों को धन्यवाद देते हैं कि जब से श्री राम और लक्ष्मण जी गए हैं तब से आज सच्ची खबर सुनने मिली है। इसके पहले सुनते रहे कि वो ताड़का, सुबाहु, मारीच की जो घटनाएं थी, लेकिन सच्ची खबर आज सुनने मिली है। और उसके ठीक बाद बाबा तुलसी लिखते हैं कि तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए, और कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। यहाँ सबसे पहले दशरथ जी उठते हैं वशिष्ठ जी के पास जाने के लिए। इसके बाद प्रसंग आता है कि उसके बाद में जब वहाँ से वापस आ जाते हैं वशिष्ठ जी के पास से, तब वो रनिवास को बुलाते हैं। हम वर्तमान में देखते हैं कि कोई भी खबर हमें आती है, कोई फ़ोन कॉल हमारे पास आता है, तो हम सबसे पहले, कोई अच्छी खबर आई है तो हम आपस में बांटते हैं। सबसे पहले वर्तमान में देखा जाता है कि लोग अपनी पत्नी को सुनाते हैं कि ये अच्छी खबर आई है, ये ऐसा हो गया है, ये वैसा हो गया है, ये प्रोजेक्ट मिल गया, ये लॉटरी लग गई, जो भी अच्छी चीज़ें सबसे पहले पत्नी को सुनाते हैं। लेकिन यहाँ दशरथ जी के संदर्भ में जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाए, और उसके बहुत बाद में जब वहाँ से वशिष्ठ जी से पूछ लेते हैं कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, उसके बाद में फिर बाबा तुलसी लिखते हैं कि जब वशिष्ठ जी के पास आ जाते हैं वहाँ से वापस कि राजा सब रनिवास बुलाई और जनक पत्रिका वाँच सुनाई। उसके पहले रनिवास में रानियों को ये जो पत्रिका थी सुनाई नहीं गई थी। ये क्या संदेश है कि पत्नियों को नहीं बताया? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो प्रसंग का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है, यहाँ मनोवैज्ञानिक वर्णन भी है और दूसरा परंपरा का और संस्कार का वर्णन भी है। अगर आपने चौपाई पढ़ी है आपने, तो जैसे कि पत्र आया है तो दशरथ जी
के हाथ में आया है तो दशरथ जी पढ़ कर के कुछ क्षण तो शांत रहे हैं, ना तो उन्होंने हर्ष व्यक्त किया ना विषाद व्यक्त किया। ये बहुत सुंदर मनोविज्ञान का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है। क्योंकि दशरथ जी के पास जो समाचार थे वो असुरों के वध, ताड़का के वध, मारीच सुबाहु तक का तो समाचार था। फिर ये समाचार भी था कि वो मिथिला की ओर जा रहे हैं, ये समाचार भी था। लेकिन वहाँ धनुष यज्ञ में शिव का धनुष राम जी ने चढ़ा दिया और जयमाल हो गई, ये समाचार दशरथ जी के लिए नवीन समाचार था। तो वो जो समाचार पढ़ सुन करके और पत्रिका को देख करके थोड़ा सा हतप्रभ हुए, कोई भी सामान्य जन भी हतप्रभ होगा। इस मनोविज्ञान का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने इसमें किया है। तो बाबा तुलसीदास कई बार ऐसा लगता है, जो वर्णन उन्होंने राम कथा का किया है, ऐसा लगता है बाबा तुलसीदास किसी सूक्ष्म शरीर से वहाँ उपस्थित थे। तो वो जो सारा उन्होंने दिग्दिगंत वाला वर्णन, दृष्टि वाला वर्णन, देखने का वर्णन, वो सारा उन्होंने किया है। फिर पत्रिका लेकर के वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। कहीं ना कहीं ये जो संस्कारों को श्रेय दिया गया है कि अगर कुछ नवीन कार्य हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, कोई शुभ कार्य अगर हो रहा है, तो उसका मार्गदर्शन आप अपने गुरु से लें। और इसको हम गुरु कह सकते हैं, या जिसको दूसरी भाषा में कहें कि जो भी आपके गाइड हो, जो भी आपके गॉड फादर हो, जिनके मार्गदर्शन में आप काम करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। पत्र लेकर के सबसे पहले वो अपने गुरु के पास गए और उनको सेवकों के पास को भी साथ ले गए थे, जो सेवक और जो पत्रवाहक पत्र लेकर आए थे। वशिष्ठ जी ने सबसे पहले तो वो जनक जी का वो पत्र पढ़ा, जिसमें वो विवरण था और जिसमें आमंत्रण था कि आपको गुरु के साथ, पूरे परिवार के साथ आपको आना है। वो पत्र साधारण नहीं था, वो पत्र सूचना तो थी ही, उसके साथ दशरथ जी को अपने परिवार और गुरु के साथ आमंत्रण भी था। तो वो सुनाया। और फिर किस प्रकार धनुष यज्ञ हुआ, कैसे जयमाल हुई, भगवान परशुराम कैसे आए और किस प्रकार वो उनकी परीक्षा में राम जी सफल हुए, वो सारा विवरण उन सेवकों ने सुनाया। और इतना सुन करके फिर वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा, दशरथ जी को कहा कि करिए, विवाह की तैयारी कीजिए। जब गुरु ने आज्ञा दी, फिर वो रनिवास में आए हैं और फिर उन्होंने माता कौशल्या को और अन्य दोनों रानियों को उसी कक्ष में एकत्र किया। माता कौशल्या का कक्ष अलग था, माता कैकेयी का कक्ष अलग था, माता सुमित्रा का कक्ष अलग था। तो कौशल्या माता के कक्ष में जाकर के संदेश वाहक से अन्य रानियों को वहीं बुलाया और फिर बुला करके उन्होंने ये शुभ समाचार सुनाया। ये समाचार सुन करके रानियों को भी प्रशंसा हुई। और फिर तीसरे क्रम पर दशरथ जी फिर दरबार वहाँ आए, अपने दरबार में आए और वहाँ फिर उन्होंने तीसरे क्रम पर अपने जो राजपुरुष थे, जो शुभचिंतक थे, उनको संवाद सुनाया। और संवाद सुना करके फिर सुमंत्र को कहा कि अब विवाह होने वाला है, अब जनकपुरी चलने की तैयारी कीजिए। ये जनकपुरी चलने की तैयारी का आदेश सुमंत्र को किया। और फिर जिस तरीके से विवाह आता है, घर में उत्सव होते हैं, मृदंग बजती है, वो सारा का सारा उत्सव, सारा का सारा वो फिर महल में आरंभ हुआ। चौथे क्रम पर आरंभ हुआ। पहले क्रम पर उन्होंने पत्र पढ़ा, अपने गुरु को बताया, रनिवास में बताया, राज दरबार में आके बताया। फिर चौथे क्रम पर फिर प्रसन्नता आरंभ हुई। ये जो धैर्य का चित्रण बाबा तुलसीदास जी ने किया है, तो ये समाज को ये संदेश भी है, कितना ही शुभ और अच्छा समाचार क्यों न हो, उसको धीरज से ग्रहण कीजिए और योजना से काम कीजिए, शांतिपूर्वक उस संतुलन से काम कीजिए। कई बार उत्साह के अतिरेक में भी काम बिगड़ते हैं, अवसाद के अतिरेक में भी काम बिगड़ते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने जिस प्रसंग तक हम अभी तक आए हैं, मंगलाचरण तक, जिन जिन घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है, सब में उन्होंने बहुत संतुलन का संदेश बाबा तुलसीदास दे करके चले हैं। बहुत उत्तम बात कही कि वो संतुलन स्थापित करने की बात उन्होंने कही है और सब क्रम के अनुसार जो जब जब करना है। धैर्य की यहाँ उपादेयता बताई है कि धैर्य रखना चाहिए और कितना और कैसे रखना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जब रानियों ने समाचार सुना, भरत जी भी को बुलाया दशरथ जी ने, और उसके बाद में सब दान दिए गए कि दिए दान आनंद समेता चले विप्रवर आशीष देता, ब्राह्मणों को दान देने की बात है। और उसके बाद बाबा तुलसी लिखती कि जो आशीर्वाद दिया गया कि जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोट विधि, चिरजीवहु सुतचार, चक्रवर्ती
चक्रवर्ती दशरथ के ये आशीर्वाद देकर के विदा हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद इतनी सारगर्भित जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। जिस तरह से ये जो सामाजिक परिदृश्य उपस्थित होता है, क्रम उपस्थित होता है कि क्या करना चाहिए, पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना है, कब तक हमें धैर्य रखना है, तो ये सारी चीज़ें रामचरितमानस हमें जो प्रसंग उपस्थित करती है कि हमें कितना धैर्य के साथ में सामाजिक परिदृश्य को उपस्थित करते हुए सामाजिक चेतना के साथ हमें चलना है। इसके पश्चात जो प्रसंग आता है वह हर्ष और उल्लास का, कि जहाँ राजा राम जी की, भगवान श्री राम जी की बारात अयोध्या से प्रस्थान करती है, भरत जी, शत्रुघ्न जी के साथ में दशरथ जी, चक्रवर्ती राजा दशरथ, मुनियों को साथ लेकर, संतों को साथ लेकर, नगरवासियों का उत्साह देखने मिलता है। अगले एपिसोड में हम और आप उस बारात का हिस्सा बनेंगे, भगवान श्री राम के विवाह में हम और आप शामिल होंगे। तब तक बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सियापति रामचंद्र की जय।